Dear students, let's start with chapter 4, that is Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. So let's start with the page number 55 and third paragraph. From a very young age, Vallabhbhai displayed remarkable mental toughness and physical strength. Once he had a boil in his armpit, and during those days in his village, the people usually went to a man who used to heat an iron rod and put it on the boil to treat it. When young Patel went to him, he was reluctant to treat him. But Patel did not wait for the man and himself placed the hot iron rod on his boil. वो क्या कह रहे हैं कि जो वल्लभ भाई पटेल थे वो यंग एज से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग थे. जो उनकी मानसिक क्रूरता थी, जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ थी, वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग थी. एक बार क्या हुआ कि उनकी आर्म पिट में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, एक बॉयल हो जाती है. उन दिनों में गांव में क्या होता था कि इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो आयरन रोड होती है उसको गर्म करके उस बॉयल को ट्रीट करने के लिए उस पर लगाया जाता था और उससे उसको कट कर दिया जाता था. तो अब जो यंग पटेल थे, एक बार उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई कि उनकी आर्म पिट में इन्फेक्शन हो जाता है और जब वो उसको ट्रीट कराने जाते हैं तो जो पर्सन उसको ट्रीट कर रहा होता है वो उसको ट्रीट नहीं करना चाहता. रेल्यूकेंट क्या होता है? अनविलिंग. तो उसको ट्रीट करने में वो इच्छा नहीं रखता. अब इस टाइम पे जो पटेल थे वो क्या करते थे, वो उस पर्सन की वेट नहीं करते थे, वो खुद ही वो आयरन, जो हॉट आयरन रोड होती थी, उसको ले लेते थे और बॉयल पर लगा देते थे. पटेल grew up to become a barrister. Working hard, he greatly expanded his practice and his wealth. Meanwhile, he got inspired by the works and teachings of Mahatma Gandhi and became keenly interested in India's struggle for independence. As one of the leaders of the Indian National Congress, he rose to prominence in his home state Gujarat for his outstanding work of saving the peasants of Gujarat from the oppressive policies of the British Raj through Bardoli Satyagraha. It was not long before Patel became indispensable for the nationalist movement. It was for his ability to lead from the front that he was given the nickname सरदार. अब उसने क्या कहा कि जब पटेल जो थे वो बड़े हुए तो क्या बने? बैरिस्टर बने, मीन्स लॉयर बने. बैरिस्टर क्या होता है? वकील को बैरिस्टर कहा जाता है, या इसका मीनिंग जो है आप लॉयर ले सकते हैं. उन्होंने इतनी मेहनत की, अपनी प्रैक्टिस को इतना एक्सपेंड किया और ज़्यादा से ज़्यादा जो थी उन्होंने वेल्थ को हासिल किया. अब इसी बीच क्या हुआ, वो जो महात्मा गांधी के जो काम थे या उनकी जो शिक्षा दी गई थी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए. अब वो इतने इंस्पायर हुए
कि उनके साथ इंडिया को इंडिपेंडेंसी दिलाने में उनके साथ स्ट्रगल करने लगे और उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे। एज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंडियन लीडर भी थे। ही रोज टू प्रोमिनेंस। अब प्रोमिनेंस क्या होता है? किसी चीज को फेमस करना या प्रमुखता किसी चीज की होती है। द स्टेट ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, फेमस और नोटिसेबल। किसी चीज को ये दिखाना कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ही रोज टू प्रोमिनेंस इन हिज होम स्टेट गुजरात। अपने स्टेट में, गुजरात में उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के किसान लोग थे उनके लिए इतने अच्छे काम किया। आउटस्टैंडिंग मीन्स एक्सीलेंट वर्क किया उन्होंने, कि दैट फ्रॉम द ओप्रेसिव पॉलिसी, जो ब्रिटिश राज की ओप्रेसिव पॉलिसी थी, मीन्स उनकी जो क्रूअल पॉलिसी थी, उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। कौन सा? बारडोली सत्याग्रह। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर पटेल बिकेम इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल क्या होता है? असेंशियल। ही बिकेम असेंशियल फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि जो उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसके लिए भी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल हुए। इट वॉज फॉर हिज एबिलिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट दैट ही वॉज गिवन द निकनेम दैट इज सरदार। ये उनकी मेहनत थी, उनकी एबिलिटी थी, जिसके कारण उनको क्या निकनेम दिया गया? सरदार निकनेम दिया गया। मीन्स उन्होंने इंडिपेंडेंट कराने के लिए इंडिया को बहुत से काम किए। वो इतने बहादुर थे कि जो आर्म पिट पर जो दूसरा पर्सन उस हॉट आयरन रोड को लगाता था, उसकी वेट किए बिना ही अपने उस बॉयल को उन्होंने खुद ही ठीक किया। कैसे? उस आयरन रोड को अपने ऊपर खुद ही लगाया, अपने आर्म पिट पर खुद ही लगा दिया था। और वकील भी बने। उसके बाद किससे इंस्पायर हुए वो? महात्मा गांधी से। और उनसे इंस्पायर होकर, उनसे टीचिंग्स लेकर के उन्होंने क्या किया? देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया। और जो पीजेंट्स थे, गुजरात के जो किसान थे, उनके लिए जो क्रूअल पॉलिसी थी, मीन्स जो उनके लिए पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, उनको भी दूर करने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मीनिंग द चीफ सरदार मीन्स चीफ। उनको जो निकनेम मिला था सरदार, उसका मतलब क्या होता है? चीफ। पटेल इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद establishing the modern all India civil services. For the same is regarded as the patron saint of India's civil servants. Sardar Patel supported the empowerment of women and worked for abolishing alcoholism, untouchability and caste discrimination from society. Patel is also credited with the establishing. उनको किससे क्रेडिट किया गया? क्रेडिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की पब्लिसिटी देना। पब्लिसिटी, एक्नॉलेज फॉर डूइंग समथिंग, मीन्स उनको क्रेडिट मिला किस चीज़ के लिए? क्या एस्टेब्लिश करने के लिए? मॉडर्न ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के लिए। फॉर द सेम रिगार्डेड एज द पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स। और किसके लिए? पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स के लिए। जो सरदार पटेल थे उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट किया। एबॉलिशिंग एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म क्या होता है? कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए भी उन्होंने क्या किया? उस चीज़ को रोकने के लिए बहुत से काम किए, बहुत से कदम उठाए। अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि जो कास्ट का जो भेदभाव था, उन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए भी उन्होंने बहुत से काम किए।
Sardar Patel actively participated in the Gandhi-led Quit India movement. सरदार पटेल एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, किस में पार्टिसिपेट किया? गांधी लेड क्विट इंडिया मूवमेंट. किस में पार्टिसिपेट किया? गांधी लेड क्विट इंडिया मूवमेंट. द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन इन अगस्त 1942. जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये कब स्टार्ट हुआ? 1942 में. Sardar Patel influenced the large crowd that had assembled to take part in the civil disobedience. जो सरदार पटेल थे, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस के लिए भी जो था उसमें भी पार्ट लिया, which included the shutdown of all civil services and refusal to pay taxes. इसमें क्या था कि जो भी सिविल सर्विसेज को बंद कराने के लिए सोचते थे या जो टैक्स पे नहीं करते थे, उनके लिए जो था ये उन्होंने एक जो भी आंदोलन किया था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया. और उसके साथ साथ बहुत से लोग थे जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि सिविल डिसओबीडियंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. वल्लभ भाई वॉज अरेस्टेड इन दिस agitation and released only after 3 years. एगिटेशन क्या होता है? जो आंदोलन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल को उसमें अरेस्ट कर लिया जब उन्होंने लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया कि लोगों के साथ जो है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं या टैक्स पे नहीं कर रहे हैं या कुछ सिविल सर्विसेज हैं जिसको वो बंद कराना चाहते हैं, उसको डिसओबीडियंट कर रहे हैं. जब उन लोगों का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साथ दिया तो उनको इस आंदोलन के लिए अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनको 3 साल जेल में रखा गया. रिलीज्ड ओनली आफ्टर 3 years इन जून 1945. उसके बाद उनको रिलीज कब किया वहाँ से? जून 1945 में. स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट एंड revolutionary activities ruled India during this time, with the result that British decided to leave India and transfer the power of the Indians. अब जो स्ट्राइक्स हुई या जो भी विरोध किए गए, जो भी क्रांतिकारियां की गई, ये जितनी भी एक्टिविटीज थी, इसमें इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब कई लोगों ने इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या डिसाइड किया? दे डिसाइडेड टू लीव द इंडिया. और उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि इसकी पावर जो है वो हम इंडियंस को दे देंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अप टू हियर. टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.